हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ बीके में। और आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ जो है वह वृत्तों से संबंधित होगा और इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, उसकी परिमिति निकालना सीखेंगे। तो इससे संबंधित जो सूत्र है वो इससे पहले वाली वीडियो में जो है समझा दिया गया है या फिर उसे जो है लिख दिया गया है, बता दिया गया है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आज हम लोग जो है वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए बारी बारी से जो है हम लोग एक एक प्रश्न करके उसको लिखते हैं, प्रश्नों को भी, और फिर जो है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग है वो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन है सबसे पहले, ये एक्सरसाइज जो है वो 12.2 है, 2। और जो क्वेश्चन है उससे हम लोग लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण ज्ञात कीजिए जिसका कोण जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है तथा उस वृत्त का जो कोण है, जो त्रिज्यखंड का जो कोण है वह जो है 60 डिग्री का है। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। आखिर ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो सूचनाएं इस प्रश्न में दी गई है उसे हम लोग लिख देते हैं। लिखेंगे यहाँ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, चलिए लिख दिए 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद त्रिज्य खंड का कोण, या कोण भी लिख देते हैं हम लोग। कोण बराबर, कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोगों ने कोण भी लिख लिया। फिर हम लोग अब आगे लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। थीटा का मान, जो कोण होता है वही थीटा का मान होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 बटा 360 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है, 6 है, तो 6 गुना 6, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो इससे हम लोगों ने इसको काट लिया। और फिर इस 6 से इसको 36 को 6 बार में, एक 6 से एक 6 को हम लोगों ने काट लिया। जो फाइनली हमारे पास बचा वो बचा 22 गुना 6/7। तो अब हम लोग इसमें गुना कर लेते हैं। तो 6 दूना 12 का 2, फिर 6 दूना 12, 1 13, और बट्टा में 7, और इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आप लोग देख सकते हैं सूत्र भी लिखा हुआ है, और उसी सूत्र पर जो है सारे जो मान इसमें दिए गए उन सारे मानों को रखते हुए हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल
निकाला। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हम इसे मिटा करके अगला जो सवाल है उसे बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को लिखते हैं और उसका आंसर जो है बनाते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न में जो चीज दिया गया है उसे हम लोग जान लेते हैं। ये हो गया वृत्त, और ये वृत्त का जो साइड का जो किनारा है, जो लाइन है, यही है परिधि। और इसकी लंबाई जो है यह 22 सेंटीमीटर दी गई है। और इस परिधि का सूत्र होता है, अगर हम वृत्त की परिधि निकालें तो इसका सूत्र होता है 2πr। यानी 2πr का मान जो है यहाँ 22 दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। यानी चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का 1/4 भाग, यानी चौथा हिस्सा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वृत्त के का जो कोण होता है, पूरा कोण ले लिया जाए तो 360 डिग्री। और वहीं जो है अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो इसके एक हिस्से का कोण जो हो गया यह हो गया 90 डिग्री। तो सबसे पहले अभी हम अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें जरूरी होगा इसके त्रिज्या की, और यह त्रिज्या जो है इसके माध्यम से निकलेगा। तो यहाँ जो दी गई है, जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना दी गई है उसे हम लोग लिखते हैं यहाँ वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब इस परिधि के माध्यम से हम लोग इसका जो है त्रिज्या निकालते हैं। यानी 2πr बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या r हमें पता नहीं है तो r ही लिख देंगे, और बराबर हो जाएगा 22। तो r बराबर हम क्या लिख लेंगे? r बराबर लिख लेंगे, ये 22 का इधर 22 ही रहेगा। ये 2 और 22 ये दोनों ही जो है r के साथ गुना में है। तो जब बराबर के बाद जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा भागा में, यानी बटा में चला जाएगा। और ये 7 जो है भागा में है, तो बराबर के बाद गया तो ये हो जाएगा गुना में। अब हम यदि 22 से 22 को काट दे तो बचा हमारा कितना? 7/2। यानी यहाँ जो त्रिज्या का मान आया, जो r का मान आया, वो हमारा हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमें सूत्र इसका याद रखना होगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना πr²।
1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारा है 7/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे हम लोग, 7/2 गुना 7/2। तो एक 7 से एक 7 कट गया, फिर ये 2 से कट गया 11 मर्तबा में। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो क्या आया, ऊपर हो गया 11 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 4 गुना 2। तो जो हुआ हमारे पास, अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 11 सत्ते 77 और 4 दूना 8, यानी ये जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हम लोगों ने उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप लोग इसे जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, या फिर जो है वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे जो सवाल दिया गया है उसे बनाते हैं। तो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को हम लोग लिखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसे समझेंगे कि आखिर क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। तो मान लेते हैं कि ये घड़ी जो है एक वृत्ताकार घड़ी है, एक वृत्ताकार घड़ी है, और इसके मिनट की सुई जो है ये 5 मिनट में, मान लेते हैं कि यहाँ है और फिर यहाँ एक, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ है एक, यानी ये जो 5 मिनट है और ये सुई की लंबाई जो है ये 14 सेंटीमीटर है। यानी हम ये मान सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वह जो है 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है वृत्ताकार घड़ी की, उसमें त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका कोण निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो अगर देखा जाए तो ये मिनट की जो सुई है, अगर ये पूरे घड़ी को घूम लेती है, पूरे क्षेत्र में अगर घूम लेती है, तो 360 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। यानी 60 मिनट जब ये घड़ी की मिनट की सुई घूमती है तो 360 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ये 5 मिनट में कितने डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। तो लिखेंगे घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो अब जो है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में
तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 360 जो है 60 मिनट में बनाती है, और यदि हम इसमें 60 से भाग दे दिए तो ये जो निकलेगा वो 1 मिनट का निकलेगा। यानी 360 में जब हम 60 से भाग देते हैं तो ये जो कोण निकलेगा वह 1 मिनट में बना हुआ कोण निकलेगा, और हमें 5 मिनट में बना हुआ कोण निकालना है। तो हम इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 6 से इस 36 को काट दिए 6 मरतबा में, तो जो हमारे पास जो बचा वो बचा 6 गुने 5 यानी 6 पंचे 30। यानी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस छोटे से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि सूत्र आप लोग पहले भी पढ़े हैं वही सूत्र हम लोग लिखते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो थीटा का मान होगा वो 30 डिग्री होगा, तो ऊपर हम लोग 30 लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 360 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या जो है यहाँ 14 है, तो 14 को हम लोग 2 बार गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 से इसको काट दिए 12 या 36, फिर इस 7 से हम इसको काट दिए 2 मरतबा में, और इस 2 से इसको काट दिए 6, फिर 2 से ये काट दिए 7 मरतबा में, और 2 से ये कट गया 3 मरतबा में। तो जो अब हम लोगों के पास फाइनली जो बचा हुआ है वो ऊपर बचा 22 गुने 7 और नीचे बच गया 3। तो यदि 22 में 7 से हम गुना कर ले तो 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, और 7 दूना 14 और 1 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नीचे छोटा सा एक भाषा में हम लोग लिख लेंगे कि अतः घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर रचित क्षेत्रफल होगा। रचित, या फिर इसे हम लोग रहने देते हैं, सीधे हम लोग समझ लेते हैं कि घड़ी की मिनट की जो सुई है उस मिनट की सुई द्वारा जो है 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की रचना की जाएगी। यानी वह जो घड़ी की सुई की जो लंबाई है वह जो 14 सेंटीमीटर है उसके द्वारा जो है 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की रचना की जाएगी। तो आइए इसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं।